Hello students, this is Tarun Kumar and today in this lecture we will discuss about motion chapter. Okay, and this is the revision class of this chapter. So सबसे पहली definition जो है हमारी motion. What do you mean by motion? Motion is the movement of any object is known as motion. Okay, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट उसको हम कहते हैं क्या, मोशन. अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ द चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम. यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है एक टाइम इंटरवल में, अगर हम उस ऑब्जेक्ट को देखें तो उसको हम कहते हैं क्या, मोशन. ओके, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मोशन. नाउ वन मोर डेफिनेशन इज़ रेस्ट. ओके, रेस्ट जैसे मोशन होता है वैसे ही रेस्ट होता है. व्हाट इज़ रेस्ट? रेस्ट में क्या होता है कि अगर हम एक पॉइंट पर दूसरी बॉडी को देख रहे हैं, एक पॉइंट हमने चूज़ कर लिया, उस पॉइंट पर हम खड़े हैं और हम किसी दूसरी बॉडी को देख रहे हैं, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है. ओके, कोई भी इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ है वो ना तो एब्सोल्यूट मोशन में है, ना ही वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है. ओके, इनफैक्ट हम जो हैं, अगर हम अभी बैठे हैं अपनी चेयर पर तो हम भी रेस्ट पर नहीं हैं. बिकॉज अगर अगर मैं आपको देख रहा हूँ चेयर पे बैठे तो आप रेस्ट में हो, बट अगर मैं स्पेस में जाकर आपको बैठे हुए देखूँ मान लो, तो आप मोशन में हो ऑब्वियसली. बिकॉज आप धरती के कांटेक्ट में हो, अर्थ के कांटेक्ट में हो, तो अर्थ घूम रही है तो आप भी घूम रहे हो, तो मेरी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी. सो कभी भी जो एब्सोल्यूट मोशन है और एब्सोल्यूट रेस्ट है वो कभी भी नहीं होता. ओके, एवरीथिंग इज़ रिलेटिव. एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, इन कंपैरिजन करते हैं हम हमेशा. ओके, सो दीज आर द 3 पॉइंट्स. पहला पॉइंट मोशन की डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट रेस्ट की डेफिनेशन, तीसरा पॉइंट क्या हुआ हमारा कि जो मोशन और रेस्ट है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते थ्रू आउट द यूनिवर्स. ओके, अगर आपको एक और बात बताऊं तो जो स्टार्स हैं वो भी अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं रख पाते. ओके, वो भी किसी न किसी चीज़ के साथ रिलेटिव रहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन में आता है हमारा क्या, जो मोशंस होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर वो मूव कर रहा है और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, अभी बात करेंगे हम स्पीड और वेलोसिटी की. अगर किसी की स्पीड कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल मार्च पास्ट परेड. मार्च पास्ट परेड के अंदर क्या होता है, जो सैनिक होते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं. ओके, तो हम कहें कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही रहेगा. ओके, नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन इज़ द, अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल तो उसको हम कहते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल डिस्टेंस अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल इज़ द कांस्टेंट स्पीड. सो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो स्पीड है वो उसमें कांस्टेंट रहती है. अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाएं तो हमें कुछ इस टाइप का रिलेशन दिखाई देगा, डिस्टेंस और टाइम. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज़ हो रहे हैं दोनों. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. वैसे हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे होते हैं कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में तो वो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मतलब अगर किसी बॉडी की जो स्पीड है वो बार बार चेंज हो रही है थ्रू आउट द मोशन, सो इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारी जो गाड़ी है जो रोड पे चल रही है, अगर उसमें एकदम से पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी तो वो धीरे धीरे करके क्या 20 फिर 10 फिर 0 हो जाएगी. तो आपने देखा कि टाइम के साथ साथ उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो गई. सो इसको ऐसे मोशंस को हम कहते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एग्जांपल ये सेकंड नंबर वाला जो पॉइंट है वो ग्राफ बताता है. जैसे जैसे डिस्टेंस और ये टाइम का ग्राफ है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता गया वैसे वैसे डिस्टेंस क्या होता गया, कम होता गया. सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी ज़्यादा हो सकता है.
इसकी बातें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस। ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो देखो, जो डिस्टेंस होता है, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि एक्चुअल पाथ जो फॉलो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ, तो मैं जिस भी पाथ से जाऊँगा उसको हम कहते हैं एक्चुअल पाथ, उसको हम कहते हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर मेरा घर मेरे स्कूल से इतना दूर है तो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो सकता है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है। ओके, सो वो हम देखते हैं और फिर हम बताते हैं कि हाँ, ये सबसे छोटा रास्ता है, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो उसको हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो देखो, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय स्कूल एंड दिस इज़ माय होम। ओके, तो यहाँ से ऐसे हम गए, ये हुआ डिस्टेंस। ओके, ये पूरा का पूरा जितना भी 5 किलोमीटर में गया, ये डिस्टेंस हुआ। बट व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये स्ट्रेट, इतना डिफरेंस है दोनों में। अगर यहाँ पे सीधी रोड होती तो बस मैं विद इन सेकेंड्स पहुँच जाता। सो ये आपको स्टडी भी करवाया गया है पहले से। अगला है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो क्या है वो है एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इट रिमेन्स पॉजिटिव, ज़ीरो भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, ज़ीरो, हम देखो वैसे तो ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस ज़ीरो है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, बट हाँ, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ओके, अनदर वन इज़ इट कैन बी, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसमें क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ से ये अगर ज़ीरो है हमारा तो यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शंस होती हैं डिस्प्लेसमेंट के पास। सो दिस इज़ द पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली इफ़ व्हेन देयर इज़ अ लीनियर पाथ। मतलब ये कि अगर ये हमारा स्कूल है और ये हमारा होम है, तो अगर मान लो एक्चुअली में ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हमारा स्कूल और होम है, ये मेरा होम है और ये मेरा स्कूल है, और दोनों के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रही है एक्चुअली, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे पहुँच जाएंगे, दिस इज़ द डिस्टेंस। ओके, नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन देखेंगे। सो ये जो होगी ये डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल रहेंगे इस केस के अंदर, बिकॉज डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन में है और डिस्प्लेसमेंट भी स्ट्रेट लाइन में है। सो इस केस के अंदर जब दोनों स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू द डिस्टेंस इन द लीनियर पाथ और इट इज़ लेसर देन डिस्टेंस। ओके, इसमें क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, बट वो डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। ओके, वो डिस्टेंस से कम भी हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो देखो, जैसे कि हम कोई भी बॉडी मोशन में कर रही होती है, जब भी कोई बॉडी मोशन कर रही होती है तो उससे क्या होता है, वेलोसिटी पिक्चर में आती है। उससे क्या होता है, वेलोसिटी पिक्चर में आती है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम बात तो नहीं है, दोनों अलग अलग बात हैं। जो स्पीड होती है, एक्चुअली में जो स्पीड होती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन इज़ नोन एज स्पीड। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो वो होता है हमारा v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, s बाई टी। एस कह दिया हमने डिस्टेंस को, टी कह दिया टाइम को। ओके,
दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर स्पीड। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। बट वेलोसिटी होती है हमारी कुछ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी में ये रिलेशन रहता है कि जो स्पीड है वो क्या रहते हैं, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी रहती है, बट जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी रहती है। ऐसा इसलिए बिकॉज जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। दैट इज़ वाई वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज अगर हम बात करें स्पीड की तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, तो स्पीड भी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ आगे चलते हैं। नाउ अगला ये आता है कि अगर हमने स्पीड पढ़ा है तो एवरेज स्पीड भी पढ़ना होता है। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इट इज़ नोन एज एवरेज स्पीड। ओके, दिस इज़ एवरेज स्पीड। एंड अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इट इज़ नोन एज क्या? एवरेज वेलोसिटी। जितना भी डिस्टेंस हमने हमें दिया होगा वो सबको प्लस कर देंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। अगर जितना भी डिस्प्लेसमेंट हमें दिया होगा और हमें टाइम दिया होगा तो हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये केस था एक। तो नाउ आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि जो स्पीड होती है उसकी यूनिट क्या होती है? तो स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर्स पर सेकंड। क्या होती है? मीटर्स पर सेकंड। और सिमिलरली जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी भी यही मीटर्स पर सेकंड होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ओके, आगे चलते हैं। नाउ अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इट इज़ नोन एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं क्या? एक्सीलरेशन। हमें वेलोसिटी दे दी गई होगी कि भाई हमारी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। एक वेलोसिटी हमें 10 मीटर्स पर सेकंड दे दी, एक हमें 12 मीटर्स पर सेकंड दे दी, एक हमें क्या दे दिया। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में कितना चेंज आया है, इनिशियल माइनस फाइनल वेलोसिटी, दोनों को माइनस करके देखेंगे, हमें चेंज मिलेगा। तो वो चेंज को हमने टाइम से डिवाइड करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन आप कहाँ पे फील करते हो? एक्सेलरेशन आप फील करते हो जब एकदम से जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप बस में बैठे हैं, एकदम से बस वाले ने स्पीड अप कर दी तो क्या होगा? तो आप जो है बिल्कुल आपको बैकवर्ड फोर्स दिखेगा, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो कि आप बैकवर्ड हो जाओगे बिल्कुल, तो इस आपके ऊपर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रही है, एक्सेलरेटिंग फोर्स लगती है ये। ओके, सिमिलरली जब बस वाला एकदम से स्पीड एकदम से क्या करता है? ब्रेक मारता है, तो आप आगे को मूव हो जाते हो, तो आपके ऊपर आगे को एक्सेलरेशन लगता है। उसने बिल्कुल स्पीड एकदम से स्पीड जीरो कर दी, तो स्पीड जो है वो चेंज हो गई पर यूनिट टाइम, सो इट इज़ एक्सेलरेशन। ओके, और अगर हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज़ नोन एज पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। सो ये जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको हम वी लेते हैं, वी, ये वाला वी, और इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम यू लेते हैं, तो वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सेलरेशन के ऊपर, स्पीड के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करके, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है जो बिना न्यूमेरिकल्स के आपको समझ नहीं आएगा। तो आई होप आज का लेक्चर थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।